सबको ओम। आज हम सब लोग जप के कितने प्रकार होते हैं, जप कैसे करना चाहिए, इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। मैं हूं डॉक्टर अरविंद ओम। तो नवोदय योग में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक, योग, आयुर्वेद, हिंदी और अपने जीवन के विविध पहलुओं के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, ताकि हम सब इस दुनिया को बेहतर बना सकें। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में या विश्व के अन्य धर्मों में भी जप करने को बहुत प्रमुख माना गया है। और किसी मंत्र का जब हम बार बार जप करते हैं, बार बार याद करते हैं, उसे हम जप कहते हैं। जप के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक तो वाचिक जप। वाचिक जप कहते हैं कि हम बोल बोल कर, जैसे हमारी आवाज आप सुन रहे, वैसे ही मंत्र जप आप तक सुनाई पड़े, वाचिक जप है। दूसरा जप होता है उपांशु जप। उपांशु जप कहते हैं कि आप बोले तो ऐसा लोग सोचें कि कोई जप हो रहा है, लेकिन लोगों तक स्पष्ट आवाज नहीं आए, लोगों तक आपकी बात पूरी सुनाई न पड़े, जिसको हम फुसफुसाहट कहते हैं। तो इस तरह से लोगों को लगे कोई चीज जप रहे हैं, लेकिन लोगों तक बात पहुंच नहीं रही। और तीसरा जप होता है मानसिक जप। मानसिक जप मन से किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, किसे करना चाहिए। तो आपको बताते, सबसे जो निम्न श्रेणी का जप है वो है वाचिक जप। मुंह से बोलकर किया जाने वाला जप क्या है, वो सबसे निम्न श्रेणी का जप है। उससे 100 गुना श्रेष्ठ होता है उपांशु जप, जिसको हम फुसफुसाहट के साथ जप करना कहते हैं। और उससे 1000 गुना श्रेष्ठ होता है मानसिक जप। तो इससे तात्पर्य है कि मानसिक जप सर्वोत्तम है। अर्थात अगर हम जप करते हैं तो हमें मानसिक जप ही करना चाहिए। मानसिक जप से एक तो लोगों को पता नहीं चलता है, आप स्वतः में ही जप करते रहते हैं। दूसरे लोग इससे परेशान नहीं होते हैं, चूंकि जानते हैं जब कोई मंत्र पढ़ता है तो लोग सोचते हैं मंत्र मार रहा होगा, मन से हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव कर रहा होगा। बहुत सारे लोग मन में शंकाएं होती हैं। यह अपने देश में तो और है। तो मानसिक जप में ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, मानसिक जप हम करते रह सकते हैं। मानसिक जप से यह प्रभाव होता है कि मानसिक जप धीरे धीरे अजपा जप में बदल जाता है। अर्थात तो हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही जप होता रहता है। अगर बहुत दिनों तक हमने मानसिक जप किया है तो हमारे आदत में शुमार हो जाता है और हम स्वतः ही चलते फिरते करते रहते हैं। तो अजपा जप हो जाने से हमारी श्वासों के साथ चलता रहता है। ये बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम जप। अब जप का जो फल होता है वह निश्चित ही हमें प्राप्त होता है। जप एक तो शुद्ध भावना के साथ करना सर्वोत्तम होता है। और जब हमेशा ही जप करते रहना है तो भगवान ने एक शब्द बहुत अच्छा एक श्लोक में बताया है कि पवित्र अवित्रो व सर्वावस्थाम गतोप्य स्मृत पुंडरीकाक्षम स अभ्यंतर शुचि। चाहे पवित्र हो चाहे अवित्र हो, जिस भी अवस्था में हो, अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम सदैव पवित्र हैं। हमारी भावनाएं शुद्ध हैं तो हम सदैव पवित्र हैं। तो परमात्मा को याद करते हुए हम सबको प्रतिदिन जप करना चाहिए। वैदिक धर्म में संध्या का विधान है। अर्थात प्रातः जब सूर्योदय होता है और शाम जब सूर्य डूबता है, उस समय भगवान के पूजा भजन को हम संध्या कर्म कहते हैं। जप के पहले प्राणायाम करके, परमात्मा को याद करके, और जिस उद्देश्य के लिए हम जप कर रहे हैं, अगर परमात्मा की याद में करते हैं सर्वोत्तम, नहीं तो अपना जो उद्देश्य उसको भी याद करके फिर जप हम प्रारंभ करें। और मंत्र अगर किसी गुरु का दिया हुआ है तो सर्वोत्तम है। अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो कोई न कोई दीक्षा गुरु बना लें, इससे सर्वोत्तम बात रहेगी। तो आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको ओम। हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।